नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। मैं सुधांशु सौरभ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। जहाँ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स पे, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम बीपीएससी, पीसीएस, एईडीओ, ट्री, बिहार एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बिहार एसआई और अदर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए आज का टॉपिक के बारे में हम कुछ परिचय में देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले हम मैसूर के बारे में जानकारी लेंगे। मैसूर, जहाँ वाडियार वंश का शासन चल रहा था। किस वंश का? वाडियार वंश का शासन चल रहा था। और इसके बाद आते हैं 1761 ईस्वी में हैदर अली। 1761 ईस्वी में कौन आते हैं? हैदर अली, जो वाडियार वंश को समाप्त कर मैसूर में अपना शासन प्रारंभ करते हैं। मैसूर आधुनिक भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक। आप लोकेशन भी एक बार देख लेंगे मैप में, कर्नाटक में है मैसूर। तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते हैं। इसके बाद हैदर अली के बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान, ये यहाँ के शासक बनते हैं। इसी दरमियान मैसूर और आंगल में 4 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 4 युद्ध होते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न आयामों को हम देखेंगे, कैसे युद्ध हुए, क्या संधियाँ हुई, किसने युद्ध में भाग लिया। ठीक है। तो हैदर अली 1761 ईस्वी में शासक बनते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 1782 में। तो 1782 के बाद टीपू सुल्तान कमान संभालते हैं मैसूर की गद्दी के, और 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान खुद को बादशाह घोषित करते हैं। 1787 में क्या करते हैं? स्वयं को बादशाह घोषित करते हैं। ठीक है। टीपू सुल्तान के संबंध फ्रांसीसियों से काफ़ी अच्छे थे। फ्रांसीसियों से इनके संबंध काफ़ी अच्छे थे। इन्हीं के सहयोग से टीपू सुल्तान ने एक जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। कब किया था? 1789 ईस्वी में जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। ठीक है। तो आइए, और टीपू सुल्तान का आपने एक नाम सुना होगा, इनको उपाधि मिली थी शेरे मैसूर। क्या उपाधि मिली थी? शेर ए मैसूर की उपाधि मिली थी। किसे? तो टीपू सुल्तान को। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में हमने दिखाया है चारों एंग्लो मैसूर वार्स को। तो पहला एंग्लो आप टेबल फॉर्म में ही याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। इस टाइम आपके जो गवर्नर जनरल थे, यहाँ आप लिख लेंगे कौन थे? वेरेलस्ट। गवर्नर जनरल थे वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच होगा। गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। इस दौरान क्या हुआ था? एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, पोर्टो नोवा का युद्ध, जिसे कहा गया पोर्टो नोवा का युद्ध। ये 1782 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है। ठीक है। अब प्रथम जो युद्ध हुआ था उसमें प्रारंभ में क्या थे? अंग्रेज, मराठा और निजाम एक तरफ थे और दूसरी तरफ मैसूर थे। बाद में क्या हुआ कि मराठा प्लस निजाम ने मैसूर का साथ दिया, जिसके कारण प्रथम इसका परिणाम क्या हुआ था? तो हैदर अली की जीत हुई थी। हैदर अली विजयी हुए थे।
दूसरा युद्ध में हैदर अली मारा गया, लेकिन ये युद्ध बराबरी का युद्ध कहा गया, बराबरी का युद्ध रहा। अब इसके बाद हैदर अली के मारे जाने के बाद तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान आते हैं। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब घटित हुआ? तो 1790 से 92 के बीच। आपको याद होगा कि इस टाइम कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इसमें टीपू सुल्तान ने फ्रांस और कस्तूतुनिया से समर्थन लिया था और इसका परिणाम क्या हुआ था? तो टीपू सुल्तान की हार हुई थी। फ्रांसीसियों के सहयोग के बावजूद भी यहाँ टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इसी टाइम कॉर्नवालिस ने एक कथन कहा था कि मैंने मित्रों को भी अधिक मजबूत नहीं होने दिया और दुश्मनों को भी समाप्त किया। यह किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने कहा था। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध को देखते हैं। यह आखिरी मैसूर युद्ध था, 1799 ईस्वी में हुआ। इस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। टीपू सुल्तान मारा जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, सहायक संधि की जाती है। सहायक संधि होती है 1799 ईस्वी में। इस तरह से हमने देखा कि 4 एंग्लो मैसूर युद्ध घटित होते हैं। अब हर एक के बाद कोई ना कोई संधि होती थी, उसे हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एंग्लो मैसूर वार्स वेयर फाउट? एंग्लो मैसूर युद्ध में कितने युद्ध लड़े गए? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो अभी हमने देखा कितने युद्ध लड़े गए थे? 4। कब कब युद्ध हुआ था? पहला युद्ध होगा आपका 1767 से 69। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1780 से 84। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1790 से 92। और चौथा युद्ध कब हुआ था? 1799। ठीक है, इस तरह से हमने चारों युद्धों को देखा। आगे आते हैं। अब हम यहाँ पे हर एक युद्ध के बाद प्रमुख संधियों को देखते हैं। तो पहला युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ। इसके बाद 1769 में एक संधि होती है, मद्रास की संधि। इसे बोला गया मद्रास की संधि। ठीक है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का टाइम हमने देखा था 1780 से 84 और इसी के दरमियान हैदर अली मारा गया था। तो 84 में जब युद्ध समाप्त होता है तो इस टाइम एक संधि होती है जिसे कहा गया मैंगलोर की संधि। और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 के बीच हुआ। इस टाइम 1792 में एक संधि हुई जिसे नाम दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। और 3 ही संधि होते हैं क्योंकि चौथे युद्ध के बाद जो होता है, चौथे युद्ध के बाद वो सहायक संधि हो गया था और मैसूर का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया था। ठीक है, इसे हम एक शॉर्टकट के थ्रू याद रख सकते हैं, MS। मतलब पहला युद्ध मद्रास, दूसरे के बाद मैंगलोर की संधि, तीसरे के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आप ऐसे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं MS। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। आपको यहाँ पे मिलान करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दिया हुआ है हमारे पास यहाँ चारों मैसूर युद्ध को और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें मिलान करना है। तो अभी हमने देखा कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन थे? इस टाइम थे वेरेलस्ट थे। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तीसरे युद्ध के दौरान कौन थे? कॉर्नवालिस। चौथे युद्ध के दौरान कौन थे? वेलेस्ली। तो यहाँ पे अगर हम मिलान करेंगे तो वॉरेलिस्ट 2 में है, वारेन हेस्टिंग्स 1 में है, वेलेस्ली
कार्नवालिस कितने में है? 4 और यहाँ 3, तो 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 2 1 4 3। अगर आप इसे नहीं रटना चाहते हैं तो याद करने के 2 तरीके हैं। पहले तो आप चारों युद्धों को डेट को याद कर लो, उसके बाद जब आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको याद रहे कि कौन से गवर्नर जनरल थे और उनकी कार्य अवधि क्या थी भारत में। तो इस तरह से अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद है और आपको टाइम टेबल याद है युद्ध का और गवर्नर जनरल का, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज इनकरेक्ट। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इट वाज साइंड इन 1792 आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद 1792 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। इट इंडेड द स्टेटस ऑफ मैसूर एज प्रिंसली स्टेट। इसने मैसूर की रियासत का दर्जा समाप्त कर दिया। इट वाज साइंड बिटवीन लॉर्ड वेलेस्ली एंड टीपू सुल्तान। यह लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरी वाज गिवन टू द ब्रिटिश। मैसूर का आधा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया। अभी हमने देखा कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद, थर्ड युद्ध के बाद हुई थी। और ये युद्ध चला था आपका 1790 से 1792, और 1792 में ही संधि होती है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि 1792 में के बाद हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन बी में है रियासत का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहला भी सही था, 1792 में तीसरे युद्ध के बाद हुआ था। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है यह लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, तो नहीं, यह गलत है, क्योंकि हमने देखा कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कार्नवालिस जो है गवर्नर जनरल थे। चौथा है मैसूर का आधा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत जवाब है हमारा यहाँ पे गलत कौन सा कथन है? तो ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ हमारे पास गलत कथन पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए में है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली वाज डिफीटेड। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था। बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। सेकंड एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और क्षेत्र नहीं सौंपा। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान वॉन एंड डिड नॉट गिव द टेरिटरी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल। आपको यहाँ सही पूछ रहा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने देखा था कि टीपू सुल्तान पराजित नहीं हुआ था, क्या हुआ था? जीता था, विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था, नहीं, हैदर अली तो मारा गया था। ये क्या था? बराबरी का युद्ध रहा था। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और क्षेत्र नहीं सौंपा, नहीं, इस टाइम टीपू सुल्तान की हार हुई थी। तो ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, युद्ध में मारा गया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टीपू सुल्तान मौसोलियम लोकेटेड? ऑप्शन ए मैसूर, बी माहे, सी श्रीरंगपट्टनम, डी मैंगलोर। टीपू सुल्तान के बारे में हमने देखा कि टीपू सुल्तान अपने आप को बादशाह घोषित करता है, कब? तो 1787 ईस्वी में ये स्वयं को बादशाह घोषित करता है। और शासक कब बना था? ये 1782 में शासक बनता है, हैदर अली की मृत्यु के बाद यहाँ शासक बनता है।
यहाँ स्वयं को बादशाह घोषित करता है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी और इसी स्थान पे इनका मकबरा भी उपलब्ध है। और हमने इनके बारे में क्या देखा, तो इन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। इन्हें शेर मैसूर कहा जाता था। शेर मैसूर कहा जाता था। और इनके झंडा पे क्या चिन्ह हुआ करता था? एक तो शेर का प्रतीक होता था। और टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा भी कहा जाता था। अशांत आत्मा। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। ब्रिटिश जनरल जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। अभी हमने ऊपर देखा था पोर्टो नोवा का युद्ध, हमने बोला भी था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैप्टन पॉपहम, ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी सर गोडार्ड। तो हमने देखा था कि पोर्टो नोवा का युद्ध सेकेंड वार के दौरान हुआ था। और ये कब होता है पोर्टो नोवा का युद्ध? 1782 ईस्वी में। इसमें हैदर अली मारा जाता है और ये युद्ध जो है यहीं पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार समाप्त होता है। तो यहाँ पे जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था वो थे सर आयरकूट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सर आयरकूट। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ भी सूची 1 को सूची सी से 2 से सुमेलित करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। क्या दिया हुआ है? संधि, और वो कब हुए थे उनके वर्ष दिए गए हैं। तो हमने देखा मद्रास का संधि पहला युद्ध के बाद हुआ 1769 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सही मिलान है। मैंगलोर की संधि कब हुई? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद 1784 ईस्वी में। ठीक है, थर्ड युद्ध के बाद क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये कब हुआ था? 1792 ईस्वी में। और लास्ट युद्ध के बाद होती है सहायक संधि 1799 ईस्वी में। तो यहाँ पे चारों सही सुमेलित थे, मतलब 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट वार के बाद होगा और मद्रास, द्वितीय युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि, तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथे युद्ध के बाद सहायक संधि। क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंग्लो मैसूर युद्धों के संदर्भ में घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है। हमको बताना है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद हुआ था। तो यहाँ दिया हुआ है परांगी पोर्टई, जिसे पोर्टो नोवा की लड़ाई कहा गया था। यहाँ हमने बार बार देखा कि ये कब हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध? 1782 ईस्वी में। दूसरा है पेलीलोर की लड़ाई, बैटल ऑफ पेलीलोर, ये कब हुई थी? तो बैटल ऑफ पेलीलोर आपका हुआ है 1780 ईस्वी में। ठीक है, बैटल ऑफ पेलीलोर 1780 ईस्वी। थर्ड है मराठा अटैक मैसूर। मराठों ने मैसूर पे हमला कब किया था? तो इन्होंने किया था 1771 ईस्वी में। और मराठा का नेतृत्व किसने किया था? तो माधव राव, ये इस टाइम पेशवा थे। और चौथा श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ये हमने देखा ये 1792 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 3 2 1 4। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच वाज द कैपिटल ड्यूरिंग टीपू सुल्तान रीजन्स। निम्नलिखित में से कौन टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी मैंगलोर, ऑप्शन डी माहे।
अभी हमने ऊपर देखा कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, विच इंडियन रूलर इस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन अब्रोड ऑन मॉडर्न लाइन्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो हमने देखा कि विदेशों में जो दूतावास स्थापित करेंगे ये कौन थे, तो ये टीपू सुल्तान थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। इस तरह से हमने देखा कि क्या देखा हमने आज के वीडियो में कि 4 एंग्लो मैसूर युद्ध होते हैं, 4 युद्ध, हर के बाद संधि होती है। तीनों संधि को हमने देखा और लास्ट में 1799 ईस्वी में सहायक संधि के द्वारा मैसूर का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश राज में। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आ नहीं पाया अच्छे से, हम इसे सही कर लेते हैं। हाँ, तो हमने देखा 4 युद्ध, संधियाँ, और लास्ट 1799 में क्या हो जाता है, मैसूर का विलय हो गया ब्रिटिश राज में। किस संधि के द्वारा, तो सहायक संधि के द्वारा। कौन थे इस टाइम, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। 2 शासकों के बारे में हमने देखा, हैदर अली जो कि वाडियार वंश को पराजित कर शासक बनते हैं, कब, 1761 ईस्वी में बने। इसके बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान शासक बने 1782 ईस्वी में हैदर अली के मारे जाने के बाद। ठीक है ना। हमने देखा यहाँ पे चारों एंग्लो मैसूर युद्ध को। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यहाँ से QR कोड को स्कैन करके आप बने रहें हमारे साथ। और भी अन्य वीडियो के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, रीजनिंग, मैथ्स, सभी के लिए आप जुड़े श्योर सक्सेस वाला से। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।